बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे न्यू स्टाइल में यूनिक से मटन पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और अफ्तार पार्टीज़ के लिए तो ये आइडियल सी रेसिपी है। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 3 चम्मच बटर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब इस तरह से बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद प्याज बारीक चॉप काट कर। ये डालकर इसको हम बटर के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे तो 1 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे और प्याज के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह से प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर कीमा डाल देंगे। मटन का हमने कीमा लिया है 300 ग्राम। ये डालकर प्याज के साथ कीमे को हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। तो कीमे को हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और इसका कलर जो है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इस तरह से लंबाई में हमने बारीक काट ली हैं और 2 चम्मच डाल देंगे बारीक चॉप लहसुन। आप इसकी जगह पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब कीमे में हरी मिर्चें और लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये डालने के बाद आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। ये तमाम मसाले डालकर हम कीमे के साथ इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए तमाम स्पाइसेस के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया है। 2 अदद चॉप कटे हुए टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जब भी हम गोश्त पकाते हैं या सब्जियां वगैरह पकाते हैं तो इनके अंदर से पानी रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर टमाटर का पानी और जो कीमे का पानी है, इसी पानी में हमने कीमे को पकाना है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और स्लो आंच पर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टमाटर थे वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और जो खड़े मसाले हमने शुरू में डाले थे उनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब तेज़ आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बारीक कटा हुआ धनिया डालकर मज़ीद इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा मटन कीमा तैयार है और इसको हम अब साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने बॉयल किए हुए 3 अदद आलू लिए हैं जिनको मैंने मैश कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच ऑर्गेनो डाल देंगे, साथ में डाल देंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर। ये डालने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम मैश किए हुए आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसको हम एक डो की शेप दे देंगे। जो कॉर्नफ्लोर हमने इसके अंदर डाला था उससे ये सख्त सी डो तैयार है। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और तकरीबन 2 चम्मच भरकर हम इस मिक्सचर का ले लेंगे और इस तरह से हम इसकी एक बॉल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से तैयार कर लेने के बाद इसके अंदर हम अंगूठे की मदद से इस तरीके से सुराख बना लेंगे और इसको हम एक कटोरी की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो कटोरियाँ हैं वो तैयार कर ली हैं पोटैटो की। इसके बाद जो हमने कीमे की ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार की थी वो अच्छी खासी ठंडी हो गई है। जब ये ठंडी हो जाए तो आपने इस तरह से 2 चम्मच इनके अंदर इस तरीके से ये मिक्सचर डाल देना है। ये डालकर अब हमने एक स्नैक्स इस तरह से अपने हथेली पर रख लेंगे और जो कीमा है इसको हम कीमे को नीचे की तरफ करते हुए जो पोटैटो का मिक्सचर है इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको हमने अच्छे से बंद कर देना है। तो यहाँ पर तमाम स्नैक्स जो हैं वो मैंने तैयार कर ली हैं। अब इनको हमने फ्राई करना है। तो पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। मीडियम आंच पर 5 से 6 स्नैक्स हम इसके अंदर डालकर इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इनको फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे। तो पैन में अभी जगह काफ़ी है तो हम इनको साइड पर कर देंगे और जो बाकी के स्नैक्स हैं उनको भी हम इसी तरह से साइड पर डाल देंगे ताकि हमारा वक्त बचे और तमाम स्नैक्स आसानी के साथ एक ही साथ फ्राई हो जाएं। तो इनकी भी हम साइड को इस तरीके से चेंज कर देंगे और इनको उलटते पुलटते हुए हम अच्छा सा कलर आने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जो पहले हमने स्नैक्स डाले थे उनको हम निकाल लेंगे और जो बाद में डाले थे उनको भी हम इसी तरह से अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे।
अब देखें बाद में जो हमने मटन पोटैटो स्नैक्स डाले थे उनमें भी ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो बिल्कुल क्लीन है, ये आपस में बिल्कुल भी नहीं खुले। जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था ये उसकी वजह से ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार हुए हैं और इस तरह से हम इनको गर्मा गर्म निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से यमी बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से बनाकर आप इसको केचप के साथ सर्व करें। आप अंदर से भी देख सकते हैं बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी ये बने हैं अफ्तार पार्टीज़ के लिए। तो ये आइडियल सी रेसिपी है। आप आने वाले रमज़ान में अफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।